बुरहानपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया के समर्थन में मंगलवार रात हमीदपुरा बाईपास गुलशन कपड़ा मार्केट के सामने नुक्कड़ सभा हुई, जहां पर बड़ी तादाद में लोग नुक्कड़ सभा में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता फरीद काजी, कांग्रेस प्रदेश महासचिव दुर्गेश शर्मा, मोइन अंसारी नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। नुक्कड़ सभा में कांग्रेस प्रदेश महासचिव दुर्गेश शर्मा ने एमआईएम को लेकर जमकर बरसे। बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, उन्होंने हमसे ज्यादा चुनाव देखे हैं, लेकिन इतना गलीज और गंदा चुनाव हम लोग पहले कभी नहीं देखे। आज कहावत है ना, कांटे से कांटा निकालने वाले, आज वो काम किया जा रहा है। कांटे से कांटा निकालने का काम किया जा रहा है। हमारे अपने माशरे को, हमारे अपने समाज को मिल्लत और कांग्रेस के नाम पर मुसलमानों को ही आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। और साथ में मुसलमानों को बांटने के साथ साथ इस शहर की जो तहजीब है, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर बुरहानपुर शहर जाना और पहचाना जाता है, उस हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर भी जो है फूट डालने की कोशिश की जा रही है जात पात के नाम पर। अभी दुर्गेश भाई ने बहुत तफसील से अपनी बात के अंदर कहा कि क्यों यहाँ पर चुनाव लड़ा गया और कैसे बीजेपी की ए टीम और बी टीम सामने आके, और सी टीम की भी जो बात उन्होंने जिक्र की बहुत, और उसका एक कप्तान, वो जिन लोगों को शहर में सीटी बजाते नहीं आते वो बंसी बजाने की कोशिश कर रहे थे। साथियों, एक ही बंसी है अजय रघुवंशी। फरीद काजी बोलने में डरता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या है, अब वो खुद ही खत्म हो रहे हैं, तो उसका नाम ले लेके उसको जिंदा मत करो। ना बंसी बज रही है, ना कोई धुन बज रही है, लेकिन नफरत की शहनाई बजाने की कोशिश की जा रही है शहर के अंदर। और इंशाअल्लाह हम ऐसा कोई भी रात या किसी को अलाप में नहीं देंगे जो शहर के अंदर बंटवारा करे, बंटवारे की राजनीति करे। अभी परसों इकबाल चौक में एक जलसा हुआ, वहां पर नांदेड़ के एक मुकर्रिर एमआईएम के आए सैयद मोइन साहब ऐसी बेहुदा तकरीर करते हैं बुरहानपुर जैसे शहर के अंदर, और उन्होंने कहा कि बुरहानपुर को मॉडल बनाना चाहते हैं, हैदराबाद जैसा बनाना चाहते हैं। अबे बेवकूफ, ये दारुस सुरूर है, मदीनतुल औलिया है, इससे बेहतर मॉडल पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है। तारीख के औरात को पलट कर देखो, ये दक्कन के अंदर जाकर देखो, ये दक्कन के लिए बुरहानपुर तारीख में मॉडल रहा है। तुम क्या हैदराबाद को जैसा मॉडल बनाओगे बुरहानपुर को? अरे हजरत शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, हजरत नौमान शाह यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, हजरत शहनशाह जिंदल्ला यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। इसका और कौन सा मॉडल दिखाना चाहते हैं हमारे शहर को? अरे हम तो खुशकिस्मत है कि इस शहर के अंदर अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया और ईमान वाले के घर में पैदा किया। उनको हैदराबाद का मॉडल नहीं बनाना। ये एमआईएम की हकीकत आपको मालूम है, इनके असदुद्दीन अवैसी साहब के जो वालिद मरहूम सलाहुद्दीन अवैसी साहब, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे, बहुत नेक और अच्छे इंसान थे। सालारे मिल्लत का जो अंदाज था, जो पूरे हिंदुस्तान में सलाहुद्दीन अवैसी को जाना जाता है, वो नफरत फैलाने के लिए नहीं जाना जाता। उन्होंने हैदराबाद दक्कन के अंदर मुसलमानों की आवाज बनी, वहां पर उनके मसाइल पे बात किए और कहा कि मैं अपने इलाके के अंदर अपने लोगों के मसाइल की बात करूंगा, हिंदुस्तान में दूसरी कौमें अपने अपने इलाकों के अंदर अपने अपनी कौमों के मसाइल की बात करें। जब हम दिल्ली में बैठेंगे तो हम सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान की एक एक कौम के मसाइल की बात करेंगे। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन अवैसी थे। लेकिन कहा जाता है ना कि वली के यहाँ भी शैतान पैदा हो जाते हैं। ये असदुद्दीन अवैसी जो है, जो नफरत फैला रहे पूरे मुल्क के अंदर, जो जगह जगह, अभी आप महापौर चुनाव देखिए, अभी हमारा जख्म भरा नहीं है। आज मिल्लत के नाम पर जो लोग चुनाव में हमारी कौम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वोटों को बांटकर भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ पहुंचाना चाह रहे, उसको चुनाव जिताना चाह रहे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं,
जहाँ कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, शहर का एक एक आदमी जानता है। जब महापौर चुनाव चल रहे थे उससे पहले टिकट की दावेदारियां हो रही थी। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ। इस्माइल भाई के परिवार के लोग अगर यहाँ बैठेंगे तो वो मेरी बात की तारीफ करेंगे। इस्माइल भाई ने टिकट नहीं मांगा था महापौर को। महापौर का टिकट आली मकाम नफीस मंशा खान साहब की अहलिया मेरी बहन के लिए टिकट मांगा जा रहा था कांग्रेस पार्टी से महापौर उम्मीदवार के लिए। और उनके खिलाफ किसका टिकट मांगा जा रहा था? ये सीटिंग के कप्तान की तरफ से गौरी दिनेश शर्मा का टिकट मांगा जा रहा था। उस वक्त ये जो आज जो अजय रघुवंशी के साथ में जो लोग लगे हुए थे, जो आज मिल्लत के मंच पे जाके मिल्लत जगाने की कोशिश कर रहे, ये उसी वक्त भी जो है अपने बंसी भैया के साथ में गौरी दिनेश शर्मा के टिकट की ताकत से मांग कर रहे थे। भोपाल तक के टिकट मांगने के लिए गए थे। ये नफीस मंशा खान उस वक्त इनको जो मिल्लत का नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त भी ये गौरी दिनेश शर्मा के टिकट की मांग। देखिए, सवाल गौरी दिनेश शर्मा को टिकट मिले या नफीस मंशा को, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। चूंकि इस वक्त ये मिल्लत लाके कौम को बांटने की कोशिश कर रहे, तो हकीकत लाना सामने जरूरी है। कोई भी मेरा कहना चाहता हूं कि आप शहर की मौजूदा सियासत को देखने की, को समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग जज्बाती तौर पर नारे लगाते हुए आपके जज्बात से खेलकर अपने एक इंतशार की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे हमें होशियार रहने की जरूरत है। मैं 36 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर आप लोगों की अच्छी और बुरी बातें सुनकर भी भारतीय जनता पार्टी एक सिपाही की है जिससे हमेशा खड़ा रहा। लेकिन आज मुझे एनआरसी के जमाने में मजबूरन उस पार्टी को लात मारकर एक मुसलमान होने के नाते आप पार्टी को छोड़कर आपके सामने आना पड़ा। और आज मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी तो कोई गुनाह नहीं किया। मुझे यकीन है कि मेरा अपना खात्मा ईमान पर होना है और अल्लाह को यही मंजूर है, इसलिए उसने पार्टी को शुरू कर दिया है। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आज बुरहानपुर के चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ साथी नंद कुमार सिंह चौहान का लड़का हर्षवर्धन चौहान है और तीसरी तरफ सुरेंद्र सिंह शेरा है। लेकिन आप देखिए, जो लोग मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए आज मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाले वो तमाम लोग जो पतंग से खड़े हुए हैं, वो सिर्फ शेरा को टारगेट कर रहे हैं और वो पतंग के जलसे में भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को टारगेट बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। यह आपके लिए, आपको सोचने और समझने के लिए सोचना चाहिए और इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जहां तक सुरेंद्र सिंह शेरा के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं उसकी तस्दीक बाद में होगी, लेकिन मैं सिर्फ मोटे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि 5 साल तक शेरा इस शहर का विधायक रहा। क्या उसने शहर में हिंदू और मुसलमान किया? 5 साल के इस कलील अरसे में शेरा ने क्या किसी मुसलमान को अजियत पहुंचाई या किसी मुसलमान को सताने की कोशिश की? खुदा के लिए बुरहानपुर की गंगा जमुनी तहजीब को आप मलिया मत कीजिए, हिंदू और मुसलमान मत कीजिए। ये चुनाव सेकुलरिज्म के चुनाव है और हमें अपने आइन के मुताबिक, सेकुलर आइन के मुताबिक चुनाव लड़ना है। तो ये जहर घोलने की आप कोशिश मत कीजिए। आज मेरे अपने बहुत से साथियों ने कहा है कि द्वारकापुरी से जो है ये एक साजिश चल रही है और ये चुनाव वहीं पे चल रहा है। एक तरफ सी ग्रुप है जो चुनाव लड़वाने की बात कर रहा है। नौजवान साथियों, जैसे ही शेरा का टिकट हुआ उस वक्त हम सब अकील औलिया के यहाँ बैठे हुए थे। वहां से उठकर हम लोग 2 भाई बीड़ी फैक्ट्री पर आए और देखते ही देखते बहुत सारे लोग आधी रात के बाद जमा हो गए और वहां पर उनसे अपनी एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई और उस गलती को छुपाने के लिए उन्होंने जो कुछ किया हुआ आपके अपने सामने है। वहां पर उनसे गलती हुई और उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है, इसलिए हम एहतजाज करते हैं। जबकि अजय रघुवंशी और मेरे भाई हमीद कादी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी बड़ी वलवला अंगेज तकरीरें की,
शौकत मैदान में भी वही लोग तकरीर करने खड़े हो गए। एक जरा सी अगर एक जुमला और अगर वहां कहते, वहां ये जुमला कह देते कि सुरेंद्र सिंह शेरा हमको पसंद नहीं है और किसी मुसलमान को उन्होंने टिकट नहीं दिया है, ठीक है वो नहीं दें, इसलिए अगर नहीं देते तो हम अलग पंची में चुनाव लड़ा देंगे, तो शायद आज इस शहर का कोई माहौल ही अलग होता। लेकिन आप देखिए कितनी होशियारी के साथ एक तरफ से बात की गई, दूसरी तरफ हम अपनी चटाई को लपेटने और उठाने में जब नाकाम हुए तो हमने एक साजिश रची और बहुत दूर अंदेशी के साथ एक फैसला किया कि अब मुसलमानों के बीच में हमने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव अगर हम लड़ने जाते हैं तो हो सकता है कि हमारी अपनी कामयाबी नहीं हो। दूसरी तरफ हमारे अपने हरे झंडे वाले भी इस बात का इंतजार करते रहे कि इधर से कोई मुस्लिम कैंडिडेट का नाम होगा तो फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी कश्मकश के बीच में ये तय हुआ कि हम हमारे अपने साथी MIM से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे, और इस बीच में जितने वो तमाम हिंदू भाई जो इस बात का ऐलान कर रहे थे कि हम अगर कोई आजाद कैंडिडेट खड़ा होता है तो हम जो है इसके साथ चुनाव के मैदान में होंगे, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने भी राय फरार इख्तियार की और आज उसके साथ वो मंच पर नहीं दिख रहे हैं। नौजवान साथियों, वक्त बहुत कम है, मैं आप तमाम हजरात से बड़े अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस चुनाव में जज्बात से दूर होकर जोश के साथ होश का दामन भी अपने साथ नहीं छोड़ना है हमें। इसलिए बहुत अदब के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग संजीदगी से फैसला करें, अभी वक्त है, और सोच लें, समझ लें, और जब आप तमाम किसी भी नतीजे पहुंचेंगे तो मुझे यकीनी नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि आपका अपना फैसला सुरेंद्र सिंह शेरा के हक में होगा और आप आने वाली 17 तारीख को 3 नंबर की बटन दबाकर सुरेंद्र सिंह शेरा को भारी मतों से, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अंदाज बयां गट से बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जो MIM के मंच के आसपास बैठकर चुनावी सभा ये वो सीटिंग है जिसने अपने फायदे, अपना नुकसान होता हुआ देख के इस बुरहानपुर शहर के चुनाव को हिंदू मुसलमान के चुनाव में बदलने की कोशिश की है। और बुरहानपुर का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। यह आपको मैं बताता चलूं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव की हैसियत से अपने पार्टी की बात रखना आपके बीच में मेरा फर्ज है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से एक साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यकों का विरोधी बनाकर के पेश किया जा रहा है और जिन लोगों के द्वारा पेश किया जा रहा है उनकी हकीकत आपको देखना पड़ेगी। ये वो कौन आ गए जो आज MIM के मंच पर कांग्रेस से उठ के जाकर के खड़े हुए हैं? ये वो कौन लोग हैं जिनको थोड़े समय पहले कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया? ये वो कौन लोग हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने उप नेता प्रतिपक्ष बनाया? और आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो लोग सोचने वाले बैठे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि बुरहानपुर नगर निगम परिक्षेत्र में मुस्लिम भाइयों की, अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं को देखते हुए लगातार 15 साल से यहां से अल्पसंख्यकों को प्रत्याशी बनाया। और मिल्लत की बात करने वाले वो अल्पसंख्यक नेता, अगर आप इतने ताकतवर थे तो हमारा भाई इस्माइल अंसारी का चुनाव हार गया। 400 वोटों की ताकत, 400 वोटों के कारण कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हारा है। आपके अंदर तब अल्पसंख्यक नहीं दिखा, आपको तब समझ में नहीं आ रहा कि आप किसको हरा रहे हैं। और एक विधायक की ताकत और विधायक की हैसियत से 5 गुना ज्यादा ताकत बुरहानपुर के महापौर की होती है। आप बुरहानपुर नगर निगम का बजट देखिए, आप कितने 100 करोड़ रुपए का बजट नगर निगम का होता है। अगर कांग्रेस पार्टी वहां किसी मुसलमान साथी को बिठाना चाहती थी तो क्या गलत कर रही थी? लेकिन तब आज अल्पसंख्यक हित की बात करने वाले ये लोग, इनका पेट दुख रहा था कि ये इस्माइल अंसारी अगर जाकर के बैठ गया तो हमारी राजनीति का क्या होगा। इसके बाद माहौल बदला। काजी हमीदुद्दीन साहब को
कांग्रेस पार्टी ने पिछली विधानसभा में टिकट दिया। अगर ये एमआईएम का काम करने वाले लोग, ये एमआईएम के नाम पे इस्तीफा देने वाले पार्षद अगर 500 की संख्या में भी काजी साहब के घर पहुंच जाते तो हमीद काजी अपना टिकट वापस ले लेते। यही अल्पसंख्यक लोग जो आज एमआईएम के मंच पर खड़े हैं, इन्होंने काजी हमीदुद्दीन को मजबूर कर दिया कि वो कांग्रेस का टिकट वापस कर दे। आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप इल्जाम लगाते हो कि कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के बारे में सोचती नहीं। आपको शर्म आना चाहिए। और जितने पार्षद कल आपके सामने आकर के बोल के गए हैं, जितने लोग एमआईएम के मंच से भाषण दे रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोग अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, कसम खा के बोल दे कि आज से 6 महीने पहले अगर उन्होंने अल्पसंख्यकों का टिकट मांगा होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। आप तो मेरा चैनल आज से 6 महीने पहले तक यही अल्पसंख्यक पार्षद उस सी टीम के कप्तान का टिकट मांग रहे थे। और जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आला नेताओं ने आज से 2 महीने पहले हल्का सा इशारा दिया कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि भारत जोड़ो यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले ठाकुर सुरेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी बुरहानपुर से अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है, तब इन्होंने अपनी लड़ाई की दिशा बदली। तब इन्होंने तय किया कि अब कैसे मुकाबला किया जाए। तब इन्होंने तय किया कि अब आखिर में एक ही हथियार बचता है, बुरहानपुर के भोले वाले मुसलमान, इनके नाम पे बरगलाओ। फिर तैयारी करके जोर शोर से एक मुर्गा तैयार किया गया बलिदान देने के लिए। उसके नाम को लेकर ये भोपाल गए। देखिए, ताली बजाने के बीच में आप थोड़ा सा अपना जहन भी खुला रखें। जो मैं बता रहा हूँ ये आपको और लोगों को जाके बताना है। इसके बाद भी जब बुरहानपुर से मांग उठी कि यहाँ से किसी अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए, ठाकुर सुरेंद्र सिंह का टिकट बदला जाए, तब 50 लोग यहाँ से गाड़ी भर करके भोपाल पहुंचे। तब भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और सबने बोल दिया कि आप जाइए और आपस में किसी एक मुस्लिम प्रत्याशी का नाम तय करके लेके आइए, कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देने के तैयार है। लेकिन इनके अंदर आपस के अंदर समझौता नहीं हुआ तीनों लोगों में, क्योंकि तब भी सी टीम के कप्तान इस तैयारी में थे कि शायद आखिरी में मेरा नाम सब मिल करके भूल गए। और जब वहां से भी बात नहीं बनी, तब पतंग की डोर द्वारकापुरी के नेता के हाथ में आए। तब यह तय किया गया कि बुरहानपुर का अल्पसंख्यक मतदाता बहुत होशियार और समझदार हो गया है, वो दूध का जला हुआ है, इस बार झांक चोरी धूप धूप के पिएगा। इसलिए क्या किया गया कि निष्ठावान कांग्रेस के नाम पर एन वक्त पर अपना निर्णय बदल के एमआईएम पार्टी के नाम पे खड़ा किया गया। ये सिर्फ आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्यों आखिर आप बुरहानपुर के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। और आज की तारीख में क्या हो रहा है, एक तरफ से दूसरे बयान आ रहे हैं। और इस बात में सबसे बड़ी साजिश देखिए आप, ये सी टीम का जो मकसद है, वो सी टीम का मकसद किसी माइनॉरिटी के आदमी को जिताना नहीं है। ये सी टीम की डोर भी द्वारकापुरी से चल रही है। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तीर से 3-4 निशाने लग जाएंगे और अगली बार मैदान साफ हो जाएगा। ये बात आपको सबको भी समझने की जरूरत है और आने वाले समय में भी सबको समझना है। चुनाव का मुद्दा बनता दिया है। आज की तारीख में क्यों हम हमारे मंच से बात नहीं कर पा रहे हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? एमआईएम अपने मंच पर से बोले। मैं आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मंच पर से बोलना चाहता हूँ कि बुरहानपुर में पिछले 25 साल से 30 साल हो गए स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान, स्वर्गीय ब्रजमोहन सिंह मिश्रा, स्वर्गीय अमृतलाल तारवाला, उसके बाद में उनकी बेटी श्रीमती अर्चना चिट्टी, 25 से 30 सालों से इनका राज रहा। 25 से 30 साल में आपको दिख रहा है 25 से 30 हजार करोड़ का विकास कहीं दिख रहा है कि आपका नेताओं ने विकास किया है? इन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया है। और आज ये सी टीम जो फायदा पहुंचाना चाहती है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहुंचाना चाहती है। हम अपने मकसद से भटकेंगे नहीं। हमारा विरोध सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से, हमारी लड़ाई सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी से। और यकीन मानिए ये सिर्फ चुनाव मुसलमानों को नहीं है, हमारा भी है। हमने भी इस्माइल अंसारी को ताकत के साथ वोट दिए हैं। और आप निश्चित रहिए, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, ताप्ती पार से भी, मारवाड़ी लोगों में भी, गुजरातियों में भी, बनियों में भी और पूरे बहुसंख्यक भाइयों के वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ने वाले हैं। क्योंकि
जब जो किसान परेशान है वो ये नहीं देखता है कि जो खड़ा हुआ है वो हिंदू है कि मुसलमान है। वो किसान अपनी परेशानी को देखता है, बुनकर अपनी परेशानी को देखता है। तो वोट डालते वक्त अपनी परेशानी का ध्यान जरूर रखिएगा साथियों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आई तो 1500 रुपए वो भी महिलाओं को देंगे, 500 रुपए में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, आपका 100 रुपए यूनिट बिजली का आएगा। ये सारी बातें किसके लिए है भैया? कमलनाथ जी ये किसके लिए कर रहे हैं? कमलनाथ जी जब कर रहे हैं तो ये नहीं देख रहे कि वो काम मिल्लत के लिए कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक के लिए कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के लिए काम सोच रहे हैं। और जब आने वाले